जय हिंद, वंदे मातरम। कल राज्यसभा में मोदी जी ने एक ऐसी बात बोली जिसके बाद देश में लोग उनके खिलाफ बोलने लग गए। पहले वो बात आप सुन लीजिए, उसके बाद हम उसके आगे हम बोलते हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। तो मोदी जी ने जो बात बोली उसमें आंदोलनजीवी एक नई जमात जो इस देश में आई है, उनका एक तरीके से रिलेशन दिखाया कि वो एक तरीके से पैरासाइट है, परजीवी हैं। तो पैरासाइट क्या होता है हम दिखा देते हैं अब आपको। तो पैरासाइट का जो मतलब होता है वो होता है, उसके लिए वैसे एक मूवी बनी हुई है, आप चाहें तो साउथ कोरिया की ये मूवी देख के समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ पैरासाइट। ओके, आंदोलनकारी सॉरी आंदोलनजीवी क्या है, ठीक है। ओके, तो और अब हम बात करते हैं, डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको कि आंदोलनकारी में और आंदोलनजीवी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक आंदोलनकारी वो होता है जो आंदोलन करता है, और आंदोलनजीवी वो होता है जो किसी के कहने पर आंदोलन करता है। आंदोलनकारी की ज़िंदगी आंदोलन के सक्सेसफुल होने और सक्सेसफुल नहीं होने से मतलब उसकी लाइफ पे प्रभाव पड़ता है, चाहे तो वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो आंदोलन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। आंदोलनजीवी वो होता है कि अगर आंदोलन सक्सेसफुल हो चाहे आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो, उसकी जीविका ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ही उसको फ़ायदा है, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। वो होता है आंदोलनजीवी, ठीक है। तीसरा डिफरेंस, आंदोलनजीवी का कोई मतलब उसके बारे में, आंदोलन के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है। वो लोग हैं जिसको बोला कि यार तू, मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूँ, तू यहाँ बैठ जा। अगर तेरे पास कोई मीडिया का पर्सन आए कि भैया आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, तो आप मेरी तरफ उंगली कर देना कि उससे पूछिए, वो बताएगा कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए बैठा हूँ। लेकिन उससे पूछे कि वो उसने मेरे को क्यों हायर किया, ठीक है। लेकिन आंदोलनकारी वो होते हैं जब उनकी जो भीड़ होती है, उस भीड़ में हर एक पर्सन वो होता है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर कोई आंदोलन है जिसमें में जॉब के लिए है कि भाई जॉब चाहिए हमें, तो अगर उसमें ऐसे लोग चले जाएं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो एक तरह मीनिंगलेस होगा, क्योंकि उनके पास तो जॉब है, तो वो ऐसे आंदोलन में क्यों जा रहा है जिसमें जॉब चाहिए आपको, ठीक है। तो आंदोलन में जो भीड़ होती है उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उस आंदोलन से। ये नहीं कि किसी के पास खेत तो है नहीं और वो फार्मिंग लोगों के उसमें चले गया कि भैया हमें तो बिल वापस चाहिए, क्योंकि इससे किसानों का नुकसान होता है। भैया तुम किसान हो, तुम्हारे पास खेती है नहीं है, तुम्हें जो असली किसान है वो खेती कर रहा है, और भीड़ ऐसे खड़ी है कि यार मैं तो सड़क जाम कर देंगे हम। तो ये चीज़ें होती हैं आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी में डिफरेंस। आंदोलनकारी और क्रांतिकारी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। आंदोलनकारी एक पर्सनल इंटरेस्ट में होती है, जो अगर एक इंसान है या फिर एक कंपनी के वर्कर है जो अपनी एक मांग रखवाना चाहते हैं और वो आंदोलन में बैठ जाते हैं, तो वो आंदोलनकारी कहलाएंगे। लेकिन आप उनको क्रांतिकारी नहीं कह सकते। सेम ऐसे किसी गली में पानी नहीं आ रहा है और वहाँ के गली के लोग सड़क जाम कर दें या उस गली को ब्लॉक कर दें या किसी धरना दे लें, तो वो भी आंदोलनकारी कहलाएंगे, क्रांतिकारी नहीं। क्रांतिकारी एक बहुत बड़े लेवल पे होती है जिससे देश में बदलाव आता है। आप भगत सिंह से कंपेयर इन लोगों को नहीं कर सकते जो जेएनयू में प्रोटेस्ट करते हैं, सीएए में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एक किसान बिल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनको नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्रांतिकारी और आंदोलनकारी का डिफरेंस समझिए और दोनों को एक जोड़िए मत, क्योंकि क्रांति से पूरे देश में बदलाव आता है और आंदोलन से सिर्फ एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग आंदोलन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर मैं एक ग्रुप कोई जॉब के लिए आंदोलन कर रहा है, तो वो जॉब के लिए आंदोलन कर रहा है, तो उसको आप भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद या राजगुरु ये सब नहीं कह सकते। आप उनको आंदोलनकारी कह सकते हैं लेकिन क्रांतिकारी नहीं। तो इन चीज़ों को समझिए कि जो लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझकर आंदोलनकारियों को क्रांतिकारी समझ रहे हैं या बना रहे हैं, वो नहीं है, ठीक है। तो और दूसरी बात कि जो
पहले चीज़ों को समझिए। लोगों को सिर्फ क्रिटिसिज्म और एलिगेशन लगा देते हैं। क्रिटिसिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन नॉट पुट ए फेक एलिगेशन ऑन ए पर्सन, ओके, without any evidence. If you don't have any evidence, so you cannot put a fake allegation on a person. You need a evidence. So try to understand it. And क्रांतिकारी अलग चीज़ है, और ध्यान रखिए जो क्रांतिकारी वर्ड है वो एक सम्मान के लिए उससे यूज़ होता है, और आंदोलन तो छोटे छोटे होते रहते हैं, उसमें कोई अब उसको अगर हमें हर एक आंदोलनकारी को हम क्रांतिकारी समझने लगे तो फिर तो हो लिया काम। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।